हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 9 गणित विषय की न्यू वर्कबुक की सीरीज में आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 46 और आपके कार्यपत्रक 47। इन दोनों को हम आज की इस क्लास के अंदर सॉल्व करना सीखेंगे। कार्यपत्रक 46 और 47 दोनों ही आपके अध्याय पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन से संबंधित है। कार्यपत्रक 46 में हम जानेंगे विभिन्न त्रिविमीय आकृतियों के बारे में, जिन्हें हम 3D आकृतियां भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम 3D आकृतियां भी कहते हैं। यानी इनमें कितनी विमाएं होती है? 3 विमाएं। वो 3 विमाएं कौन कौन सी है? यानी इनमें क्या होती है? लंबाई होती है, इनमें चौड़ाई होती है और इनमें क्या होती है? मोटाई अथवा ऊंचाई होती है। मोटाई अथवा ऊंचाई होती है। तो ऐसी आकृतियां जिनकी 3 विमाएं होती है उन्हें हम त्रिविमीय आकृतियां कहते हैं। जैसे आपका घनाभ, आपका घन, आपका बेलन, आपका शंकु, आपका गोला, ये सब क्या है? ये सब आपकी त्रिविमीय आकृतियां है जिनके अंदर 3 विमाएं पाई जाती है। देखिए पहला प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में प्रत्येक आकार से मिलती जुलती हमारे चारों ओर दिखने वाली 5-5 वस्तुओं के नाम लिखो। देखो जो घनाभ होता है, घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा होता है? आयताकार। कैसा होता है? आयताकार, यानी आमने सामने की भुजा समान होती है। घन का प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार, यानी सभी भुजाएं क्या होती है? आपस में समान होती है। बेलन में क्या होता है? ये भुजा आपस में समान होती है और ये दोनों आपके वर्ताकार भाग होते हैं। ठीक। सबसे पहले देखो बात करते हैं घनाभ की, कि घनाभ के जैसी कौन कौन सी आकृतियां ऐसी है जो हमारे आसपास हमें दिखाई देती है। तो सबसे जो पहली आकृति है वो है ईंट। कौन सी है? ईंट। दूसरी है आपकी किताब। कौन सी है? किताब। किताब के बाद तीसरी है वो है माचिस की डिब्बी। क्या है? माचिस की डिब्बी। इसके बाद चौथी है वो है आपकी अलमारी। और पांचवी है जूते का डिब्बा। जूते का डिब्बा, ये क्या है? आपके घनाभाकार आकृति है। फिर बात करें आपके घन की, इसकी बात करते हैं हम घन की। तो घनाकार आकृतियां कौन सी हैं? देखो घनाकार आकृतियां होती है, सबसे पहली है वो है पासा। फिर रूबिक क्यूब। आप सबने रूबिक क्यूब देखा होगा, जो रंग बिरंगा होता है, रूबिक क्यूब। फिर बात करें बर्फ का टुकड़ा। बर्फ का टुकड़ा। फिर आपके लकड़ी का ब्लॉक। लकड़ी का ब्लॉक। इसके बाद बात करें चीनी का क्यूब। ये सब क्या है? आपके एक घनाकार आकृतियां हैं। फिर बात करते हैं आगे बेलनाकार आकृतियां, जो बेलन के जैसी होती है। कौन कौन सी होती है? पानी का पाइप। पानी का पाइप। फिर गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर। फिर आपकी मोमबत्ती। मोमबत्ती के बाद आपका ड्रम। ड्रम के बाद रोलर। ये कैसे होते हैं? बेलनाकार। आगे है शंकु। शंकु के जैसी आकृति कौन कौन सी होती है? तो जैसे आइसक्रीम, आइसक्रीम कोन। इसके बाद जन्मदिन की टोपी। जन्मदिन की टोपी। इसके बाद जोकर टोपी। जोकर टोपी। इसके बाद तंबू। इसके बाद फनल। ये कैसे होते हैं? शंकु के आकार के। फिर है गोला। क्या है आपका? गोला। तो गोले के जैसी आकृतियां कौन कौन सी होती है? ये तो बहुत सारी होती है। गेंद, फुटबॉल, गेंद, फुटबॉल, संतरा, पृथ्वी,
और कंचा। ठीक, आगे देखो दूसरा प्रश्न। निम्नांकित परिस्थितियों को पढ़िए और पता लगाइए कि किन परिस्थितियों में आयतन और किन परिस्थितियों में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अपना उत्तर दिए गए स्थानों में लिखिए। देखो, हमें कमरे की सभी दीवारों पर क्या करना है, रंग करना है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, कमरे का कुल क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्षेत्रफल। डिब्बे में भरे जा सकने वाले द्रव की मात्रा, कि किसी डिब्बे के अंदर कितना द्रव आ सकता है। जैसे आपके पास बाल्टी है, बाल्टी में कितना पानी आ सकता है, तो इसके लिए आपको बाल्टी का क्या पता होना चाहिए, आयतन पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, आयतन। एक दीवार को बनाने में ईंटों की संख्या ज्ञात करना, ईंटों की संख्या ज्ञात करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उस दीवार का क्षेत्रफल पता होना चाहिए कि कितने एरिया, उसका एरिया कितना है। किसी सिलेंडर में कितनी गैस भरी जा सकती है, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, सिलेंडर का आयतन पता होना चाहिए। किसी बर्तन में कितना दूध भरा जा सकता है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बर्तन का आयतन पता होना चाहिए। संदूक का कवर बनाने में कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें एरिया पता होना चाहिए, क्षेत्रफल पता होना चाहिए। फिर गोदाम में कितने कार्टून भरे जा सकते हैं, तो गोदाम में कितने कार्टून भरे जा सकते हैं, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका आयतन पता होना चाहिए। फिर टेंट बनाने में कितना कपड़ा की आवश्यकता है, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया पता होना चाहिए। ठीक, यानी कुल मिला के जब हमें किसी चीज को किसी के अंदर रखना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, उसका आयतन पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आयतन का सूत्र क्या होता है, हमें पता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। द्रव्यमान बटे में आयतन, तो आयतन बराबर क्या होता है, आयतन बराबर होगा द्रव्यमान बटे में घनत्व, द्रव्यमान बटे में घनत्व। ठीक, आगे बात करें कार्यपत्रक 47 की। यहां पर हम क्या सीखेंगे, तो यहां पर हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का आयतन, इन तीनों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करें कि जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है उसे एल कहा जाता है। चित्र में आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है, एल है। शंकु की जो सीधी ऊंचाई होती है उसे क्या कहते हैं, ऊंचाई एच कहते हैं। और शंकु की त्रिज्या को क्या कहते हैं, आर कहते हैं। अब तीनों में संबंध क्या होता है, तो तीनों में संबंध होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये संबंध आपको याद रखना है। त्रिज्यक ऊंचाई का वर्ग बराबर ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। यहाँ पर लिखा हुआ है तीनों में संबंध एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या आएगा, पाई आर एल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय में क्या आ जाएगा, ये आधार वाला भाग है, ये भी शामिल हो जाएगा। तो देखो, आधार वाला भाग शामिल हो जाएगा, तो यहां पर ये कैसे बना है, पाई आर एल। ये क्या हो गया, शंकु का वक्र पृष्ठ, और आधार वाले भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, एल प्लस आर। फिर बात करें शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तीन सूत्र आपको अच्छे से याद होने चाहिए। देखो पहला प्रश्न, यदि बेलन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, यहां पर ये गलत छपा है, यहां पर क्या होगा, शंकु। यदि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और सीधी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, है ना। तो यहां पर क्या दे रखा है, यहां पर r बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और आपके h बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है ना। तो यहां पर हम सीधा सा मान रख देंगे, एल स्क्वायर बराबर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एक 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144, 144 प्लस 25। आगे एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 169। एल बराबर हो जाएगा अंडरवुड 169, एल बराबर हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तिर्यक ऊंचाई आपकी ये वाली जो ऊंचाई है ये कितनी हो जाएगी, 13 सेंटीमीटर। ठीक, आगे देखो दूसरा, एक शंकु के आकार की टोपी बनवानी है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर। तो इसके लिए कितने पेपर की आवश्यकता होगी।
यानी हमें क्या चाहिए, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। तो देखो आर त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर, त्रिज्या की ऊंचाई एल बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। हम कहेंगे अतः अतः शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सूत्र पता है पाई आर एल। तो यहां पर देखो पाई का मान 22/7, आर का मान 4 और एल का मान कितना है 7। देखो 7 से 7 कट जाएगा, पीछे कितना बचेगा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। आगे हम लिखेंगे अतः अतः टोपी बनाने के लिए टोपी बनाने के लिए 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर की क्या होगी, आवश्यकता होगी। ठीक, आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न, एक कंपनी है, वो शंकु आकार के आइसक्रीम कोन बनाना चाहती है जिसके ऊपर ढक्कन भी बना हो। इसकी त्रिज्या की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। तो ऐसे 1000 कोन बनवाने के लिए कितने कागज की क्या होगी, आवश्यकता होगी। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उसके ऊपर ढक्कन भी है। ढक्कन कैसा होगा, आपके वृत्ताकार होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर बराबर कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सॉरी एल बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर और आर बराबर कितना है, तो आर बराबर है 2 सेंटीमीटर। लिखेंगे एक कोण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक कोण का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल प्लस आर। तो पाई की जगह 22/7, आर की जगह 2, एल की जगह 7, आर की जगह 2। इसको सॉल्व करेंगे 22/7 गुणा 2 गुणा 9, है ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर इसका जो मान है वो आ जाएगा 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हमें क्या करना है, लिखेंगे आगे अतः 1000 कोण का क्षेत्रफल एरिया, 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 1000 गुणा 396/7 सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 56,571.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा हल। आगे बढ़े, चौथा प्रश्न, दिए गए माप के आधार पर बताइए कि कौन से बर्तन में अधिक द्रव भर सकेंगे। अब हमें द्रव की मात्रा निकालनी है, यानी क्या निकालना पड़ेगा, आयतन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, आयतन। तो यहां पर देखो क्या चीज दे रखी है, यहां पर आर बराबर त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है और यहां पर जो एच है ऊंचाई है वो कितनी है 5 सेंटीमीटर। लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यानी 1/3 पाई ऐसा का ऐसा रखते हैं, आर की जगह 3 का स्क्वायर और एच की जगह 5। यहां से कितना हो जाएगा 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये हो जाएगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक इसी तरह प्यारे विद्यार्थियों, दूसरे भाग में हम बात करेंगे आपके इस बेलनाकार आकृति की। तो यहां पर त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और एच भी कितना है 3 सेंटीमीटर। लिखेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह पाई, आर की जगह 3 का स्क्वायर, एच की जगह 3। ये कितना हो जाएगा 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों में से अधिक किसका है, लिखेंगे अतः अतः बेलन का आयतन, अतः
बेलन का आयतन शंकु के आयतन से अधिक है। शंकु के आयतन से ज्यादा है, अतः बेलनाकार बर्तन में अधिक द्रव भर सकेंगे। ठीक है, आप चाहे तो यहां पर लिख भी सकते हैं कि 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब ज्यादा है किससे, आपके 15 पाई सेंटीमीटर क्यूब से। ठीक, ये हो गया आपके चौथे प्रश्न का हल। आगे बात करें प्रश्न संख्या 5 की। समान त्रिज्या और ऊंचाई वाले बेलन और शंकु के आयतनों का अनुपात निकालना है। यानी एक बेलन है और एक शंकु है, लेकिन दोनों की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। लिखेंगे दिया है बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। ठीक है, माना कितनी है, r है। तथा बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। कितनी है वो, माना h है। कितनी है, h। आगे लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन। बेलन का आयतन बटे में शंकु का आयतन। देखो, बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। शंकु का 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। तो यहां से देखो, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, h से h कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, कितना होगा, 3:1। ठीक, लिख लेंगे अतः समान त्रिज्या व ऊंचाई वाले बेलन तथा शंकु के आयतनों का अनुपात 3:1 होगा। ठीक, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास के अंदर हमने वर्कशीट नंबर 46 और 47 दोनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करता हूं दोनों ही वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।